ओशो एक ऐसे इकलौते गुरु जिनको सेक्स गुरु भी कहा जाता था। Sex is the most significant force in you. It is your life force. ओशो के विचार सेक्स के बारे में काफी शॉकिंग थे। उनका मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी और वजह के लिए भी होती है। बूढ़ा आदमी भी किसी के प्रेम में पड़ जाए तो तुम पाओगे उसकी आंख में बुढ़ापा नहीं रहा, वासना तरंगित होने लगी, धूल हट गई बुढ़ापे की। अभी तक आपको ओशो की बातें काफी सही लग रही होंगी, लेकिन हो सकता है वीडियो के एंड तक आपको ओशो की बातें गलत लगने लगे। ओशो किसी भी रिलीजन या फिर ट्रेडिशन से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि वो तो रिलीजन के सख्त विरोधी थे। ओशो का मानना था कि सभी धर्मों ने लोगों के बीच प्यार के बजाय नफरत भर दी है। धर्म मनुष्य को ऐसे कामों में लगाता है जिससे जीवन के प्रेम और आनंद नष्ट हो जाते हैं। ओशो अपने ऐसे ही विचारों की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर थे। 1970s में ओशो को सुनने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ओशो ने अपने भक्तों को अमेरिका ले जाकर एक पूरा शहर बसा लिया। लेकिन ओशो के आश्रम में कुछ ऐसा हुआ कि उससे अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान हो गई और पहले ओशो को अरेस्ट किया, फिर उन्हें अमेरिका से निकाल दिया। ओशो ने अपने आश्रमों को दूसरे देशों में ले जाने का सोचा, लेकिन 21 कंट्रीज ने ओशो की एंट्री अपने देशों में बैन कर दी। आखिर ओशो ऐसा क्या सिखा रहे थे कि उनसे अमेरिका की सरकार भी कांपने लगी? आखिर एक आम बच्चा रजनीश ओशो कैसे बन गया? क्या ओशो की बातें सच में जीवन में उतारने के लायक हैं? आइए जानते हैं ओशो की कहानी। ओशो जब पैदा हुए तो इनका नाम ओशो या फिर रजनीश नहीं था, बल्कि चंद्रमोहन जैन था, जो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। और रजनीश तो इनका निक नेम था। फिर बाद में जब ये गुरु बने तो इन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश या फिर ओशो नाम से जाना जाने लगा। ओशो में इतना ज्ञान बचपन से ही था। वो स्कूल टाइम से ही धर्म और ट्रेडिशन के विरोधी थे। जिसके बाद ओशो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने गए, लेकिन हर जगह उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल भाषण देना जारी रखा, जैसे धर्म और ट्रेडिशन का विरोध करना, सेक्स के बारे में अपने अलग ही विचार रखना, जिसकी वजह से ओशो को कई यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। 1968 में ओशो एक कदम आगे बढ़े और अपनी एक सीरीज पब्लिश कर दी, जिसका नाम था सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और इसी बारे में ओशो ने हिंदू नेताओं को बदनाम किया था। जिसके बाद ही ओशो फर्स्ट टाइम इंडियन प्रेस में सेक्स गुरु के नाम से जाने जाने लगे। ओशो में कितनी हिम्मत थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने हिंदू सम्मेलन में जाकर ये कह दिया कि कोई भी धर्म जो जीवन को बेकार या दुख से भरा हुआ मानता है या जीवन से नफरत करना सिखाता है, वो एक सच्चा धर्म नहीं है। ओशो का मानना था कि धर्म एक कला है जो बताती है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। फिर आता है 1970, जब ओशो ने एक असली गुरु की उपाधि ली और अपने शिष्यों को शिक्षा देना शुरू किया। ओशो ने एक तपस्वी हिंदू की तरह लाल या भगवा ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। यही वो समय था जब ओशो को भगवान श्री रजनीश की उपाधि मिली। लेकिन ओशो को भगवान की उपाधि ओशो के भक्तों ने नहीं दी थी, बल्कि ओशो ने खुद ही खुद को भगवान की उपाधि दी थी। इसकी वजह ओशो ने बताई कि जो लोग सिर्फ ओशो के पास ज्ञान लेने आते थे, जब ओशो ने खुद को भगवान बुलाना शुरू किया तो लोगों ने ओशो को घमंडी समझा और ओशो के पास फालतू लोगों ने आना बंद कर दिया। अब तक तो ओशो बहुत कम भाषण देते थे, लेकिन 1974 के अंदर जब इन्होंने पुणे के अंदर आश्रम बनाया, उसके बाद ओशो ने जैन धर्म, हिंदू धर्म, हसीवाद, तंत्रवाद, ताओवाद, सिख धर्म, सूफीवाद, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद, गुरु ग्रंथों और कुरान और सभी पवित्र ग्रंथों पर बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि ओशो के विचार सबसे अलग हुआ करते थे, इसलिए ओशो को सुनने वालों की संख्या बढ़ती गई। दूर दूर से विदेशों से लोग ओशो के आश्रम में आकर रहने लगे। ओशो का लक्ष्य गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता को मिलाकर एक नया आदमी बनाना था, जो परिवार, विवाह, राजनीति, धर्मों के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि ओशो सेक्स के प्रति काफी ओपन माइंडेड थे, तो उनके आश्रम के अंदर सेक्स फुल अलाउ था। यहाँ तक कि ओशो के आश्रम में सेक्सुअल एनकाउंटर तक अलाउ था। एनकाउंटर से मतलब वो गन से शूट वाला नहीं है, बल्कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, वन नाइट स्टैंड, सेक्सुअल कांटेक्ट से है। फिर कुछ ही टाइम में ओशो के आश्रम पर ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन के आरोप लगने लगे और ओशो के आश्रम की इमेज खराब होने लगी। हालांकि लोग कहते थे कि ओशो इन सब के अंदर शामिल नहीं है। 1981 तक ओशो का पुणे आश्रम काफी टेंशन में आ चुका था। लगातार उसकी आलोचनाएं हो रही थी
इंडियन अथॉरिटीज के एक्शन लेने के डर से ओशो ने भारत छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। अमेरिका में 64,000 एकड़ में एक आश्रम बना है जिसका नाम पड़ा रेंचो रजनीश। लेकिन जब आश्रम बढ़ता गया तो ओशो ने एक पूरा गांव बना लिया जिसका नाम पड़ा रजनीशपुरम। ओशो के आश्रम के पास वाली लोकल कम्युनिटी शुरुआत से ही ओशो के आश्रम की विरोधी थी। फिर जब ओशो का आश्रम बढ़ता गया तो यूएस की गवर्नमेंट, मीडिया और वहाँ की सिटीजन सभी इस आश्रम के विरोध में आ गए। यूएस में आने के एक साल के अंदर ही ओशो के रजनीशपुरम के अपने पड़ोसियों के साथ में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इन सब से ओशो या फिर ओशो के आश्रम रजनीशपुरम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओशो को सुनने वालों की संख्या अभी भी बढ़ती ही जा रही थी। यूरोप से, एशिया से दुनिया भर से लोग ओशो के आश्रम रजनीशपुरम में आकर बसने लगे। इसी टाइम 1982 में बॉलीवुड के फेमस स्टार विनोद खन्ना भी ओशो के इन्फ्लुएंस में आ गए और अपना फिल्मी करियर छोड़ के ओशो के शिष्य बन गए। ओशो का रजनीशपुरम इतना ज्यादा विकसित हो चुका था कि इस गांव का अपना एक एयरपोर्ट बन चुका था। ओशो को लोग रोल्स रॉयस गुरु भी कहने लगे थे क्योंकि ओशो के पास में 93 रोल्स रॉयस थी और उनमें से एक भी गाड़ी ओशो ने खुद नहीं खरीदी थी बल्कि उनके शिष्यों ने ही उन्हें ये गाड़ियां गिफ्ट दी थी। यूएस में 2 साल बिताने के बाद में फिर शुरू होता है ओशो का खराब टाइम, जब रजनीशपुरम से कई खतरनाक चीजें सामने आने लगी। क्योंकि ओशो सेक्स के प्रति काफी ओपन माइंडेड थे तो यूएस के रजनीशपुरम में भी वही हुआ जो भारत के पुणे आश्रम के अंदर हुआ था। उनके आश्रम को सेक्स किट्स कहा जाने लगा। बच्चे और औरतों के अब्यूज और वायलेंस की खबरें सामने आने लगी क्योंकि वुमेन ने ओशो के आश्रम पर एलिगेशन लगाए कि उनके कम्यून में उनका 50 से ज्यादा बार रेप हुआ था। दूसरी तरफ ओशो की सेक्रेटरी आनंद शीला ने रजनीशपुरम के लोगों के साथ मिलकर 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट में एक बायो टेररिस्ट अटैक करवाया। बायो टेरर अटैक मतलब सभी लोगों के खानों में जहर मिला दिया जिसकी वजह से 751 लोग बीमार हो गए और 45 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि कोई मरा नहीं था। लेकिन रजनीशपुरम का ये बायो टेरर अटैक यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल अटैक था। इसके बाद सितंबर 1985 को ओशो ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो एक धार्मिक शिक्षक थे। उनकी रजनीशनिज्म की 5000 से भी ज्यादा किताबों को जला दिया गया जिसमें एक रिलीजन लेस रिलीजन रजनीशनिज्म के बारे में बताया गया था। मतलब ओशो के आश्रम में एक नई रिलीजन बन चुकी थी जिसका नाम था रजनीशनिज्म। ओशो इस समय कई प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। उन पर यूएस पुलिस ने कई एलिगेशन लगा दिए थे जिसके चलते ओशो को अरेस्ट कर लिया गया और 12 दिन यूएस की जेल में डाल दिया गया। इन्हीं सब चीजों की वजह से यूएस गवर्नमेंट ओशो से काफी परेशान हो चुकी थी। इसलिए 1985 में यूएस ने ओशो को सेपरेट इमिग्रेशन चार्जेस लगाकर यूएस से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद ओशो ने यूरोप के और भी कई देशों के अंदर अपने आश्रम बसाने की कोशिश की बट 21 कंट्रीज ने ओशो की एंट्री ही बैन कर दी। सोचो ओशो की उस टाइम पर क्या कल्ट पर्सनैलिटी रही होगी कि 21 कंट्रीज ने उन्हें अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। थक हार कर 1985 में ओशो वापस से इंडिया आ गए और 5 साल इंडिया में रहने के बाद 1990 में ओशो की डेथ हो गई। अब शायद आपको ओशो थोड़े अजीब या फिर गलत आदमी लग रहे होंगे पर ऐसा नहीं है। अगर ओशो की सिर्फ सेक्स वाली बातों को साइड कर दे तो ओशो ने जीवन जीने के बारे में काफी अच्छी बातें बताई हैं जिनमें से 10 बातें तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन उनमें से 3, 7, 9 और 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 में ओशो कहते हैं कि सच आपके अंदर है, उसे कहीं और मत खोजो। नंबर 7 में ओशो कहते हैं कि जीवन जाग कर जियो। नंबर 9 में ओशो कहते हैं कि तुम हर पल मरो ताकि तुम हर पल नए रह सको। नंबर 10 में ओशो कहते हैं कि खोज मत करो, जो है यही है, रुको और देखो। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ओशो के बारे में क्या लगता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।